आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है कि एक 3 मीटर ऊंचे पर्वत से 12 मील दूर खड़े किसी व्यक्ति की आंख में इसके प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, ये आकार हमें निकालना है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जैसे कंडीशन दी हुई है उसके डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 3 मील ऊंचे पर्वत से 12 मील दूर खड़े व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब का आकार। पर्वत हमने बना लिया। पर्वत के लिए अगर हम सबसे ऊंचे शिखर की बात कर रहे हैं तो उसकी दूरी यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से बताई गई है कि वो यहाँ पर 3 मीटर है। तो स्मॉल एच के रूप में इसके मान को देखें तो ये 3 यहाँ पर मील है। ठीक, ये 3 मील दे दिया, इतना तो हमने लिख लिया है। अगर हम वहीं से जहाँ से हमने 3 मील की दूरी ले रखी है ऊपर की तरफ ऊंचाई के रूप में, तो वहां से अगर हम डिस्टेंस को देखें व्यक्ति तक की, तो व्यक्ति के आंख तक की जो दूरी है यहाँ पर उसे हम लेंगे 12, यहाँ पर मील है। ठीक है, 12 मील है तो हम इसे स्मॉल डी से व्यक्त कर दिए। उस व्यक्ति के आई साइट से निकलने वाले प्रकाश के लिए सबसे ऊंचे शिखर के बिंदु पर हम उसके मान को देखेंगे। तो व्यक्ति के आंख से मान लीजिए वो यहाँ तक की जो दूरी है एक रेखा के रूप में अगर प्रयुक्त होती है तो इस तरह बना कोण जो होगा वो थीटा होगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो इस तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति से देखें तो tan थीटा का मान कितना होता है, ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर कितना 3, ये किस में है, ये भी मील पे है। और आधार हम देखें तो आधार भी यहाँ पर 12, वो भी किस में, वो भी मील पे होगा। तो tan थीटा का मान अगर हम डायरेक्टली निकाल करके देखें तो वो कितना आएगा। तो tan थीटा का मान यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर हम लिखते हैं tan थीटा, इसका मान आता है 1/4 के रूप में। ठीक है, तो ये तो tan थीटा के मान को प्रदर्शित कर रहा है। ये इतना मान तो हमें मिला। अब इसी की तुलना हम व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति है उसके आंखों से करें, तो व्यक्ति के आंख के लिए प्रतिबिंब का आकार कैसा होना चाहिए। आकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे बनेगा के लिए उसकी संरचना में हम देखें तो नेत्र की जो पुतली होती है, पुतली के बाद जो यहाँ पर आंख का जो लेंस होता है और उसके बाद रेटिना की स्थिति हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लीजिए ये रेटिना की स्थिति को बता रहे हैं। तो आंख के अंदर की अगर हम बात करें तो ये मुख्य अक्ष जो होगा, ठीक है, इसके केंद्र से होकर जाने वाला मुख्य अक्ष कुछ इस तरह से रेटिना में मान लीजिए मिलता है। ठीक है, इसे हमने बता दिया कि यहाँ पर मिलेगा हमें प्रतिबिंब। तो रेटिना पर प्रतिबिंब मिलता है तो वो जो कोण होगा वो कैसे होगा। कोण के मान को अगर हम थीटा के रूप में प्रस्तुत कर रखें तो ये थीटा के मान को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जितनी इसकी ऊंचाई मिलेगी इसे एच के रूप में अगर हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर माफ कीजिएगा एच डैश हम कह देते हैं। हाँ, और इसके बीच की दूरी जो होगी, मतलब जो लेंस के लिए उसके ध्रुव से रेटिना की जो दूरी होगी उसे हम यहाँ पर डी डैश के रूप में, स्मॉल डी डैश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तब tan थीटा का मान भी उतना ही होगा। अभी tan थीटा का मान चेंज नहीं होगा। तो tan थीटा का मान हमारे लिए कितना आया था, हमने कितना निकाला था, वो हमारे पास था 1/4, जिसका मान होता है यहाँ पर एच डैश बटे डी डैश के रूप में। और डी डैश की बात करें, लगभग नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी सामान्य मनुष्य के लिए कितनी होती है, 16 mm की दूरी होती है। तो अगर हम यहाँ पर एच डैश का मान निकालना चाहें तो वो कितना होगा, एंड ये इसका मान होगा tan थीटा और यहाँ पर डी डैश के रूप में। तो एच डैश का मान यहाँ पर निकालना है तो tan थीटा का मान हमारे पास 1/4 और डी डैश का मान हमारे पास कितना होता है, लगभग 16 mm। तो 16 mm के रूप में अगर हम देखें इसे, तो ये मान हमारे पास हल करने के बाद कितना मिलता है, एच डैश के रूप में ये हमारे पास मिलता है 4 mm के रूप में, 4 मिलीमीटर। मतलब इस तरह से हमें उस 3 मील ऊंचाई के पर्वत के शिखर को देखने पर उसका जो प्रतिबिंब हमारी आंखों पर दिखता है वो केवल 4 mm हाइट का या 4 mm ऊंचाई का हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम क्या है, दृष्टि होती है, ठीक है, हमारी जो दृष्टि होती है वो किसी भी बड़े क्षेत्र को, बड़े से बड़े क्षेत्र को यहाँ पर आंखों में उसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो काफी छोटे स्थान पर या छोटे रूप में, छोटे प्रतिबिंब के रूप में हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है और हम आसानी से दूर की रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।